चार भाव होते हैं। एक दास्य भाव, एक सख्य भाव, एक वात्सल्य भाव, एक माधुर्य भाव। दास्य भाव का मतलब मैं दास वे स्वामी। इस भाव में बहुत दूरी है। हम अपने स्वामी के चरण पर चरण भी नहीं रख सकते। जहां उनके चरण पड़े वहां हमारा चरण नहीं पड़ना चाहिए। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास के समय में जा रहे थे तो सीता राम के चरणों को बचा बचा के लक्ष्मण पैर रखते थे। कितना कठिन है। भरत जी ने कहा था कि सिर बल चलो धर्म अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। दास्य भाव में बहुत दूरी है। उससे ऊंचा सख्य भाव, वे हमारे मित्र हैं। अब बराबरी का दर्जा हो गया। अब हम अपना उच्छिष्ट ठाकुर जी को खिला सकते हैं। मित्र हो गए ना। लेकिन अब भी दूरी है। इससे ऊंचा वात्सल्य भाव, हम उनकी मां, उनके बाप, वे हमारे बेटे। अब तो हम झापड़ लगा सकते हैं, उखल में बांध सकते हैं। मां बाप को बड़ा अधिकार है बच्चे के ऊपर, लेकिन इसमें भी दूरी है। तो सबसे ऊंचा माधुर्य भाव, वे हमारे प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी। इस भाव में कोई दूरी नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। कोई संकोच नहीं। एक बार द्वारिका में भगवान ने एक्टिंग किया कि हमारे शरीर में बहुत दर्द है, मैं मर जाऊंगा। उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, महाराज क्या बात है, क्या लीला हो रही है? उनने कहा, तुम गधे हो, लीला लीला कह रहे हो, हमारे प्राण निकल रहे। अच्छा अच्छा, तो महाराज इसकी दवा कहां है? दवा भी बता दीजिए। तो अगर कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं। नारद जी ने कहा, मैं भी तो भक्त हूं, लेकिन मैं इनके झगड़े में नहीं पड़ता। एक बार बंदर बन चुका हूं। दूर से ही नमस्कार। ये जो माए हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा वगैरह, ये तो महापुरुषों की दादी हैं, तभी तो भगवान की स्त्री बनी है। इनसे मांग लेते। उन्होंने कहा, माताओं चरण धूली दे दो। उन्होंने कहा, तुझको क्या हुआ है बाबा? तो कुछ फिर गया है क्या? आगरा जा, आगरा। तो नारद जी ने कहा, है बड़ी मुश्किल है, और मैं किसी से मांगूंगा तो सभी हमको यही कहेंगे। तो चलो उन्हीं से पूछते हैं, गुरु घंटाल से। महाराज ये बताओ कि वो कहाँ है, वो दवा वाला औषधालय? तो भगवान ने कहा, ब्रिज है, ब्रिज, वहां चले जाओ, तमाम महापुरुष हैं। नारद जी आए इसी ब्रिज में और भेष बदल कर आए, लठिया लेके। गोपियों ने पहचान लिया। अरे नारद जी, ये क्या स्वांग बनाए हो आज? नारद ने कहा, यहां सभी सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी है। खैर नारद जी अपने असली रूप में आ गए और कहा
कि भाई देखो ऐसा ऐसा मामला है, श्याम सुंदर को बड़ा कष्ट है। अच्छा, तो आप लोग चरण धूली दे दीजिए। साहब ने पैर फैला दिया, जल्दी ले जाओ। क्यों गोपियों, तुम लोगों ने सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा? भगवान को चरण धूली दे रही हो। देखो नारद जी, ये सब शास्त्र वेद की बातें बाद में करना, अभी जाके वहां दे आओ, ठीक करो उनको, फिर आना हमारे पास, फिर हमसे कर लेना शास्त्रार्थ। अरे अनंत बार नरक भोगे हैं, एक बार और भोग लेंगे, लेकिन हमारे प्राण बल्लभ अच्छे तो हो जाए, उनको सुख मिले, हमारा तो ये जीवन का लक्ष्य है। ले गए, बस बीमारी समाप्त। तो माधुर्य भाव में इतना बड़ा अधिकार है कि हम अपने परम प्रियतम को चरण धूल दे सकते हैं। और गाली गलौज तो मामूली बात है। गली गली में ठाकुर जी को इसी ब्रिज में गाली मिलती जा रही। चौर जार शिखामणि, चोरों के सरदार, लफंगों के सरदार जार, और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं, फिर छेड़ रहे हैं। हाँ, क्या कहा मैंने सुना नहीं। जार, लफंगा, लंपट, फिर से तो कहना बड़ा बेहया है। हाँ, गोलोक में तो सब स्तुति करते हैं चारों वेद, कोई गाली देने वाला तो वहां है नहीं। हमारे मृत्युलोक में गाली मिल रही है, वो बड़ी मीठी लग रही है। जैसे आप लोग 1 किलो कलाकंद खा लें तो उसके ऊपर से चाहेंगे कि थोड़ा नमकीन भी मिले। हाँ? तो माधुर्य भाव में पूर्ण एकत्व है और सर्व समर्पण है। वो किसी भाव से हो, निष्काम हो, सकाम हो। गोप्य कामात भयात कंसा, गोपियां काम भाव से गईं, वो भी गोलोक गईं। कंस भय के मारे सब जगह श्री कृष्ण को देख रहा था, वो भी गोलोक गया। शिशुपाल वगैरह दुश्मनी किए, वो भी गोलोक गए। अर्थात चाहे जिस भाव से शुद्ध पर्सनैलिटी में प्यार कर लो, शुद्ध हो जाओगे। चाहे पारस और लोहे को प्यार से छुआ दो और चाहे लड़ा दो, सोना बनेगा। चाहे अमृत जान करके पियो और चाहे कोई अनजाने में पिला दे, अमर हो जाओगे। चाहे जहर जान के पियो आत्महत्या के लिए, और चाहे कोई दुश्मन किसी चीज में मिला दे और खा लो, तो भी मरोगे। यानी वस्तु का फल मिलता है। तो शुद्ध वस्तु के सेवन से सब अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध तो शुद्ध रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि भगवान गंदे हो जाएंगे, नो नो। गंगा जी में जितनी नदियां मिलेंगी सब गंगा जी हो जाएंगी और सबका आचमन करेंगे लोग। रवि पावक सुर सर की नाई। शंकराचार्य श्री के जगत गुरु 2500 वर्ष पहले की बात, उन्होंने लिखा है, नाथे श्रुतयो न तत्वमतयो घोष स्थिता गोपिका जारिण्य कुल धर्म जाति विमुखा अध्यात्म भावम जजु। जार भाव से प्यार किया श्री कृष्ण से, बिना ब्याह के और बिना जाने कि ये भगवान है। ऐसे ही जैसे संसार में लड़के लड़की प्यार कर लेते हैं, ऐसे कर लिया।
अवध्यात्म भावम जजु, वहां पहुंची गोपियां जहां ब्रह्मा शंकर नहीं पहुंचे। ब्रह्मा चरण धूलि मांग रहा है गोपियों की, उद्धव चरण धूलि मांग रहे हैं गोपियों की। तो माधुर्य भाव में पूर्ण एकत्व है, कोई नियम कायदा कानून नहीं है, बस प्यार एक कायदा, प्यार सर्वत्र सर्वदा, समर्पण समर्पण। लेने की भावना ना आने पाए, देना देना, उनको सुख देना है, बस एक लक्ष्य। तो ये माधुर्य भाव सबसे श्रेष्ठ है। और इसमें एक और एडवांटेज है, हम जब चाहे उनको बेटा मान लें, जब चाहे स्वामी मान लें, जब चाहे सखा मान लें, यानी चारों भावों में हम जा सकते हैं। लेकिन दास भाव वाला केवल दास में रहेगा, आगे नहीं जा सकता। सख्य भाव वाला दास में जा सकता है, और सख्य तो है ही है उसका। वात्सल्य भाव वाला सख्य में भी जा सकता है, दास में भी जा सकता है, लेकिन माधुर्य में नहीं जा सकता। यशोदा, कौशल्या, देवकी। और माधुर्य भाव वाला जब चाहे जिस भाव में जाए। देखो, संसारी जो स्त्री होती है विवाहिता, वो माधुर्य भाव तो नहीं कहलाता, क्योंकि वो विवाहिता है। माधुर्य भाव तो कहते हैं कि जो चोरी चोरी प्यार करती है। लेकिन वो विवाह वाली स्त्री भी पति में सब तरह के भाव रखती है। अरे पति तो है ही है, और जो खाना खिलाने बैठती है, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो आजकल, क्या बात है, एक रोटी और लो। ये मां की ड्यूटी कर रही बीबी। हाँ? और सखा तो है ही है, एडवाइजर, हर एक बात में टांग अड़ा देगी अपने पति के सामने। ऐसा नहीं करना है, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा करो। और दासी तो है ही है, सेवा करती है। चारों भावों में संसारी स्त्री भी जाती है। तो माधुर्य भाव में यह आजादी है, न कोई नियम है, न पाबंदी है, न कायदा है, न कानून है, और फल मिले सबसे ऊंचा। और किसी भाव से भी प्यार कर लो। ये न के न प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, चाहे जिस प्रकार से हो। तो यहां ये लेखक कह रहा है, तुम हमारे स्वामी हो, हमारे सखा हो, हमारे सुत पुत्र हो, और हमारे प्रियतम हो। ये चारों हो तुम हमारे, चारों भाव से हम प्यार करते हैं तुम।